साथियों नमस्कार, मैं दिव्यांग राज केशवर सिंह। साथियों आप देख सकते हैं कि मकान जो पेंटिंग साथियों कर रहा हूँ, तो इसमें जो पंखे के नीचे साथियों ये देख सकते हैं कि जो पंखे के नीचे ये सीनरी बना रहा हूँ। साथियों आपको दिखा रहा हूँ कि ये देख सकते हैं जो पंखे के नीचे साथियों दिव्यांग राज केशवर सिंह बाएँ हाथ से अपना पेंटिंग करता है। तो साथियों कोई भी पेंटिंग काम करवाना चाहिए दिव्यांग राज केशवर सिंह से। और मोबाइल नंबर 96 संपर्क कर सकते हैं। साथियों ये देख सकते हैं कि जो राज केशवर सिंह ये मकान पेंटिंग काम कर रहा हूँ साथियों बाएँ हाथ के उंगलियों से। तो राज केशवर सिंह अगर मकान पेंटिंग करवाना हो, साथियों साइन बोर्ड लिखवाना हो, वॉल पेंटिंग कार्टून बनवाना हो, और माता जी का जो कोई भी साथियों मूर्ति कलर पेंट करवाना हो साथियों, तो राज केशवर सिंह से आप संपर्क कर सकते हैं। राज केशवर सिंह का मोबाइल नंबर 96 है। और दिखा रहा हूँ साथियों की जो ये जो सर जी का जो मकान पेंटिंग कर रहा हूँ, तो साथियों स्वयं राज केशवर सिंह ने इस मकान पेंटिंग को किया है। और जो जगह देख सकते हैं कि आपको मैं दिखा रहा हूँ कि सीढ़ियों की मदद से कि ये मकान पेंटिंग राज केशवर सिंह कर रहा है। और यहाँ पर आया है साथियों अपना दिखा रहा हूँ कि ये देख सकते हैं कि अगर राज केशवर सिंह साथियों इतने जो सामान है, इतनी सामानों की मदद से, और ये सब है घर का जो सफाई करके राज केशवर सिंह मकान पेंटिंग किया है, इतना औजार है। और ये देख सकते हैं जगह जगह साथियों ये मकान पेंटिंग के लिए सब बनाया हूँ। जो राज केशवर सिंह अपने ये सब मकान पेंटिंग किया हूँ। तो इस तरह का कोई भी अगर मकान पेंटिंग करवाना और वो वॉल पेंटिंग कार्टून बनवाना हो, साइन बोर्ड लिखवाना हो, तो दिव्यांग राज केशवर सिंह से आप संपर्क कर सकते हैं साथियों। और जाती हूँ उसके साथ साथ फोटो फ्रेमिंग का भी काम करता हूँ साथियों। तो जो भी साथियों और चैत्र नवमी आ रहा है, तो माता जी का भी कोई भी अगर रिश्ते का दिखाना हो, तो आप राज केशवर सिंह से संपर्क कर सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अपना बनाया हूँ। तो साथियों बता रहा हूँ कि साथियों मैं पिछले 5-6 साल से उनका दूसरा मामले में परेशान हूँ और एक रुपये जुटा करने हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ साथियों। सबसे बड़ा तो मोदी योगी सरकार में दिव्यांग राज केशवर सिंह बिल्कुल न्याय नहीं मिला, इसलिए दिव्यांग राज केशवर सिंह का हाथ को कुत्ता और सुगर से गिरा हुआ ये योग्यता। क्योंकि सबसे बड़ा तर्क यह कि मोदी सरकार नारा दे रहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और देख सकते हैं विकलांगजन को ये मोदी सरकार ने दिव्यांग बन गया दिव्यांग। और इसके बाद साथियों ये बता रहा हूँ जिला महाराज में गोली थाने 3 दिसंबर 2020 को जो मेरी पत्नी गिरजा दी मुकदमा अपराध संख्या 02/2020 धारा 376 506 120 को 9 लोग खिलाफ दर्ज करा दी, जिसमें 6 पुरुष बलात्कारी थे, जिसमें उसका बड़ा भाई जय सिंह बलात्कार किया है और उसका जीजा महेंद्र सिंह बलात्कार किया है। और साथियों पूरा 8 महीना की योजना मेरे साथ की। और मेरे को बता रहा हूँ तो उसका DNA जाँच रिपोर्ट को भारत के लोकतंत्र में बदलवा कर बलात्कार दुष्कर्म मामले में मोदी तुरंत दबा दिया गया, उसको FIR लगवा दिया गया है। और 100% बलात्कारी घटना पिछले 5-6 साल से इसी बलात्कार दुष्कर्म मामले में परेशान हूँ। और जो मोदी सरकार नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बता रहा हूँ दिव्यांग राज केशवर सिंह बलात्कारियों से कई बेटियों को बचाया जो जीवित है साथियों। और उससे जो जिला महाराजगंज का पूर्व श्रीमती जो गाली आदर चौधरी असली प्रतीक कुत्ता है, लाखों करोड़ों रिश्वत लेकर भारत लेते हैं बलात्कार दुष्कर्म के मामले में साथियों DNA जाँच रिपोर्ट को बदल दिया। और सबसे बड़ा सवाल यही उठाता हूँ उसके साथ में, वह भारत के लोकतंत्र में बलात्कार दुष्कर्म के मामले की स्थिति DNA जाँच रिपोर्ट को बदला जा सकता है। तो EVM मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक EVM मशीन है उसको हैक करवाना क्या बड़ी बात है साथियों। और आपको ये सस्ता फैक्ट न्यूज़ है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 रुपये जुटा कर साथियों राज केशवर सिंह अपना ये मकान पेंटिंग कर रहा है। तो यहाँ पर भी साथियों देख सकते हैं अपना कुछ डॉक्यूमेंट लाया हूँ। तो साथियों बेटियों को न्याय दिलवाने के लिए राज केशवर सिंह को न्याय दिला, इस लाइव वीडियो को शेयर करिए। इस फैक्ट न्यूज़ है। और ये बता रहा हूँ 24 मार्च 2025 को जो सोमवार का तारीख लगा था, तो ये साथियों ये राज साहब को डॉक्यूमेंट लगाया था अपना। और यही जो है जो 22 अप्रैल 2024 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CGM के वहाँ 156 दाखिल किया था। इसको CGM मुकेश यादव ने परिवार में चलाने का ऑर्डर किया है। ये सब नंबर है 19/2024। तो 156 की पत्रावली FIR होना चाहिए था। पता नहीं क्यों जो मुकेश यादव जी थे इसको कंप्लेंट में चलाने का ऑर्डर कर दिया है। लेकिन उसके साथियों FIR होने वाला जो 156 की पत्रावली थी उसमें साफ FIR होने का जो भी है FIR होना चाहिए था। लेकिन माननीय जो मुकेश यादव जी ने इसको 6 नवंबर 2024 को इसको कंप्लेंट में परिवार में चलाने का ऑर्डर किया है। कुछ हाई कोर्ट का हवाला देकर इसको हाई कोर्ट का हवाला देकर इसको परिवार में, और इसमें खुद इसमें लिखे हैं कि निष्कर्ष में दे सकते हैं कि निष्कर्ष में लिखे हैं प्रार्थी दैवी शक्तियों के चमत्कार से बच गया। खुद जीवन सम्मान में साथियों
और उसके बाद मैं जो बता रहा हूँ, रिवीजन दाखिल किया हूँ जो इसके FIR दर्ज करवाने के लिए जिला सत्र न्यायालय महाराज में यूपी में साथी हूँ। 18 जनवरी 2025 को जिला सत्र न्यायालय में जिला जज महोदय को हमें 156(3) का जो ये रिवीजन हो गया है, इसमें FIR होना चाहिए। FIR दर्ज कराने के लिए मैंने रिवीजन दाखिल कर दिया हूँ और रिवीजन स्वीकार भी हो गया है। और उस रिवीजन की तारीख के साथ में देख सकते हैं कि ये मैं 24 मार्च 2025 दिन सोमवार को ये डॉक्यूमेंट लगाया था कि मैं जज साहब को दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं कि ये सब कुछ तैयार किया था और जज साहब बैठे थे, लेकिन ये पत्रावली जो मेरा केवल एकमात्र पत्रावली था रिवीजन का नहीं देखे। और अगली तारीख जैसे 24 अप्रैल 2025 को लग गया, साथ ही बृहस्पतिवार को, तो केवल तारीख पर तारीख पड़ रहा, न्याय नहीं मिल रहा है। और ये सब देख सकता हूँ जो भी इस समय का जो जिला महाराजगंज का वर्तमान SP है, जिसको देख सकते हैं उसी जो हरामखोर SP सुमेंद्र मीणा का यह हस्ताक्षर है। और सुमेंद्र मीणा ने साथियों दिव्यांग राज के ईश्वर सिंह को डराने के लिए ये चालान किया है और इस हरामखोर SP को साथियों सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये जो 156(3) की पत्रावली 22 अप्रैल 2024 को दाखिल किया और 2 दिन बाद में उस हरामखोर SP सुमेंद्र मीणा से एक प्रार्थना पत्र देने गया था, जिसमें घनश्याम मुखर्जी साथ। तो जो हरामखोर SP सुमेंद्र मीणा तो जो वर्तमान SP जो है महाराजगंज का, मेरे को झूठे कथनों पर चालान कर दिया है, तो इसके ऊपर भी जांच करनी चाहिए। और सब कागजात है और इसको ये रिपोर्ट जो बनाया है उसमें जो उसका चालान भी किया और उस पर मेरे जन सुनवाई भी उसमें ये सब जारी कर दिया सुमेंद्र मीणा ने। तो चोरी पकड़ा है इसमें और सुमेंद्र मीणा पर भी जो वर्तमान SP हरामखोर SP को जांच करनी चाहिए और इसमें ये रिपोर्ट बना है। तो इसमें भी चोरी पकड़ा गया है, क्योंकि जो गिरजा देवी बलात्कार पीड़िता थी दिव्यांग राज के ईश्वर सिंह की पत्नी का जो 376 मामले में उसका DNA जांच कराया है, तो उसका कोई औचित्य नहीं था, लेकिन उसकी चोरी पकड़ लिया। माधव चौध SP प्रदीप गुप्ता ने लाखों करोड़ों रिश्वत देकर जो जिला महाराजगंज का पूरे SP माधव चौध SP गाली देता हूँ, उसने DNA जाँच रिपोर्ट को बदला और उसी का ये जो प्रदीप गुप्ता है उसको दबाने के लिए फिर मेरे को चालान है। जो बता रहा हूँ दिव्यांग राज के ईश्वर सिंह डराने के 3 बार चालान काटा जा चुका है। साथ में आप इस वीडियो को लाइव वीडियो को शेयर करिएगा, सत्य घटना पर आधारित न्यूज है और इसे कुत्ता और सुअर से गिरा हुआ मोदी योगी सरकार दिव्यांग राज के फैक्ट न्यूज के साथ कर रहा है। और बता रहा हूँ FIR नहीं 2000 केवल झूठा पुलिस की रिपोर्ट आख्या बना के बलात्कार दुष्कर्म मामले को दबाया गया है। सब ये सब डॉक्यूमेंट है मेरे पास। और इसके बाद देख सकते हैं उसे जो सुमेंद्र मीणा हरामखोर SP का शिकायत किया था जो DIG गोरखपुर से, तो बता रहा हूँ साथियों टोपी एक हो जाते हैं। और मेरे घर से करीब 5 किलो जगरा चौकी में मिला हुआ है, पुराना जो घूली का पुराना थाना है साथियों, पुराना थाना जो घूली पड़ता है साथियों उसका, वो भी मिला हुआ है। SP महाराजगंज मिला हुआ, जिलाधिकारी महाराजगंज ने DIG गोरखपुर और जो हाई कमांड पुलिस महानिदेशक DGP लखनऊ और योगिया सरकार जो कुत्ता व सुअर योगिया सरकार बलात्कारियों को बचा रहा है। फैक्ट न्यूज़ है और ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, क्योंकि मैं DIG से शिकायत किया था, SP ने मेरा चालान किया था। अब देखते हैं कि जो न्याय प्रणाली है उसको सज़ा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो देखते चालान मेरा हुआ था 7 अगस्त 2022 को, पक्की नकल है निकलवाया था, ये देख सकते हैं। इससे चालान करके मेरे खुद डराया जा रहा है सब। 7 अगस्त 2022 को मेरे को तो बता रहा हूँ साथियों कि दिव्यांग आज कैसे उसमें डराने के 3 बार चालान काटा जा चुका है। मेरा वो चालान 151 लगा के, तो इसको पुलिस वाले जो हैं अपने पद का दुरुपयोग भी कर रहे हैं और न्याय प्रणाली। और ये भी एक गैर मौजूदगी का चालान है। जो मैं दिल्ली में था उसमें मैं दिल्ली में था और गैर मौजूदगी चालान करके SDM कोर्ट जिला महाराजगंज में भेजा गया था 107-116 धारा लगाकर। और इसे देख सकते हैं कि अभी जो सुमेंद्र मीणा ने जो 24 अप्रैल 2024 को मेरा चालान किया था, उस चालान की कापी नहीं दे रहा, क्योंकि जमात नहीं कराया। और उसमें सोचा कि चालान का न्याय CGM साहब को मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट और किसी दिखा सकें, तो चालान की कापी नहीं दे रहे हैं। तो जन सुनवाई मांगा था, जन सुनवाई में भी साथ में सब नहीं दे रहे हैं सर। और यही सब SDM से मांगा था, तो SDM साहब भी इसको मेरा चालान कापी नहीं दिए हैं। और सबसे बड़ा ये आपको दिखा रहा हूँ, ये रिपोर्ट है राजू कुमार सुगा क्षेत्राधिकारी सदर जो पूर्व इसमें राजू कुमार साहब था। तो बता रहा हूँ जो बलात्कार दुष्कर्म मामला था उसको मैं ये सब 28/12/2020 को पत्नी समेत मैं जिला महाराजगंज में धरना पर बैठा था और जो राजू कुमार साहब ने आकर धरना को तोड़वाया था। और इसमें साफ जिक्र है सभी बलात्कारियों और रिश्वतखोरों को फांसी की सजा मांग किया था। ये इसमें मांग पूरा करने का ये सब राजू कुमार, तो ये भी सब कोर्ट में लगाया था, जज साहब नहीं बैठे थे। और उसके बाद ये सब जो दिलीप सिंह का ये जो देख सकते हैं कि प्रभारी निरीक्षक दिलीप सिंह का ये कागज़ है और रिपोर्ट है, उसमें DNA जांच परीक्षा कराने की प्रयास। तो DNA जांच हुआ है, चोरी पकड़ लिया, उसमें आधार चौध SP प्रदीप गुप्ता ने बलात्कार पीड़िता और दिव्यांग राज के ईश्वर सिंह की पत्नी का DNA जांच करा है और लाखों करोड़ों रिश्वत। और अब जब चोरी पकड़ा गया तो मोदी योगी सरकार उस कुत्ता और सोच उस पुलिस वालों को बचा रहा है। तो क्या हो रहा है और सब देख सकते हैं।
और यही दोस्त देख सकते हैं माधव चौधरी एसपी प्रदीप गुप्ता का एक सिग्नेचर है। आपको बता रहा हूँ, ये जो जिला महाराजगंज का पूर्व एसपी है, जिसको गाली देता हूँ माधव चौधरी एसपी प्रदीप गुप्ता कहता हूँ, उसी का एक सिग्नेचर है। ये देख सकते हैं, ये प्रदीप गुप्ता का हस्ताक्षर है साथियों। और इसने डीएनए परीक्षण कराने का ये सब अमल लाया जाएगा, डीएनए परीक्षण कराया था। और उससे 1 मार्च 2021 को अभी घनश्याम जायसवाल विद्यार्थी का डीएनए जाँच हुआ, और पता नहीं क्यों 6 दिन बाद उसे जो माधव चौधरी प्रदीप गुप्ता जिसका सिग्नेचर दिखा रहा हूँ, वो 6 दिन बाद उस पत्नी गिरिजा देवी का डीएनए जांच करा कर लाख उसको डीएनए जांच को बता, उसकी चोरी पकड़ा गया है और एफआईआर नहीं हो रहा है। मुकेश यादव जी जो सीजन तो नहीं एफआईआर नहीं किए, तो इसको तो हर हाल में फांसी की सजा जो इसको फांसी होना चाहिए मोदी योगी सरकार में। तो इसका बता रहा हूँ, चोरी पकड़ लिया हूँ और 156/3/22 दाखिल किया था। परिवार में कंप्लेंट 6 नवंबर 2024 को सीएम साहब ने आदेश किया है और इसमें एफआईआर होना चाहिए, इसको फांसी होना चाहिए। प्रदीप गुप्ता को जो जिला महाराजगंज प्रदीप गुप्ता, इसको फांसी होना चाहिए। और देख सकते हैं उसके बाद ये राष्ट्रीय महिला आयोग का भी शिकायत किया था। राष्ट्रीय महिला आयोग के जो है इसको जारी किया था, राष्ट्रीय महिला आयोग से जो एफआईआर लगाया पुलिस ने। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन उस पत्नी को आगे करके ये सब प्रोटेस्ट भी जाने नहीं दिए किसी तारीख पे। और ये राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा था जब प्रोटेस्ट दायर करो एफआईआर के प्रति, तो प्रोटेस्ट दायर हुआ था लेकिन पत्नी नहीं गई और उसको मिला लिया मोदी आयोग से कारण खरीद लिया गया है, वो बिक चुकी है और मेरे विपक्ष में खड़ा करके। और इसी तरह बता रहा हूँ, जैसे अभी कांड शुरू रहा मेरठ वाली कांड, जो उसको ड्रम वाले में उसको तो राजकेश्वर सिंह को ये सब मार देते, बलात्कारी साजिशकर्ता रिश्वतखोर पुलिस, यूपी पुलिस मेरे को मार देती, लेकिन जाको आके सही मार सके, न कोई बाल न बांका कर सके, चाहे जग बैरी हो। और देख सकते हैं 15 जुलाई 2023 को दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 दिवसीय धरना दिया था और जो नियमबद्ध तरीके से परमिशन लेकर धरना दिया था। और ज्ञापन भी हमने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा था, दे सकते प्रधानमंत्री कार्यालय का रिसीविंग है। और उसके बाद जो गृह मंत्री जो अमित शाह है, उसको भी मैंने ये प्रार्थना पत्र दिया था 15 जुलाई 2023 को 1 दिवसीय धरना देकर। और उसके साथ जो 2 प्रार्थना पत्र दिया और उसके बाद जो योगी आदित्यनाथ को भेजा था, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उसके बाद जो पुलिस डीजीपी लखनऊ को भेजा था कि जो 28 अप्रैल 2023 का जो एफआईआर होने के लिए, तो ये सब बता रहा हूँ, इसके डीआईजी गोरखपुर का है और ये पुलिस महानिदेशक को भेजा था। तो सब ये देख सकते हैं और वहाँ से नियमबद्ध तरीके से ये परमिशन लेकर श्रीमान उपायुक्त पुलिस महोदय संसद भवन नई दिल्ली से परमिशन लेकर ये मैं बैठा था। और ये देख सकते हैं उसका जो परमिशन का कॉपी है जो इसमें लिखा है, देख सकते हैं कि ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन पार्लियामेंट स्ट्रीट कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली। और ये राजकेश्वर सिंह का परमिशन रिगार्डिंग जंतर मंतर न्यू दिल्ली ऑन 15/7/2023 फ्रॉम 10 आवर्स से 10 बजे से 5 बजे तक, और इसमें परमिशन मिला था। और उसमें साथ में ये ओनली 1 पर्सन अलाउड, अकेले मैं उस 15 जुलाई 2023 को 1 दिवसीय धरना दिया था। और देख सकते हैं ये जो सिग्नेचर है, तो 1 दिवसीय धरना के परमिशन लेकर काम किया साथ में। और जिसके बाद उसमें लिखा था मैं पत्रावली में जो मोदी को दिया था, योगी उसको योगी का दिया था, गृह मंत्री को दिया था, तो उसमें अपने प्रार्थना पत्र नीचे साफ लिखा था जो प्रधानमंत्री को मैं दिया था 15 जुलाई 2023 को ज्ञापन। इसमें आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते नरेंद्र मोदी को जो ज्ञापन दिया था, इसमें साफ लिखा हूँ कि ये जो अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि विवाह विच्छेदन होने से पहले सभी दोषियों पर कानूनी कार्रवाई कराएं एवं 28 अप्रैल 2023 की एसपी महाराजगंज के रजिस्टर्ड डाक प्रार्थना पत्र सभी नामित लोगों पर जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज किया जाए एवं दिशा बिल कानून भारतीय संसद से पास कराया जाए। अगर मेरे ज्ञापन पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुआ तो मैं पुनः दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना आमरण अनशन करने को बाध्य दूंगा। और सब पुलिस से भी रिपोर्ट बनवा के मैट्रो को दबा दिए और सब पर यही लिखा था, देख सकते हैं। और बता रहा हूँ इसी कागज़ को लेकर मैं फिर से 19 जनवरी 2024 को दिल्ली के जंतर मंतर पर गया था और वहाँ पर फिर से प्रार्थना पत्र दे रहा था कि दिल्ली का आमरण अनशन करने का अनुमति दिया जाए, लेकिन ये सब मेरे को परमिशन नहीं दिए और मेरा कागज़ भी नहीं दिए। तो आप देख सकते हैं कि साथियों की ये मैं 20 जनवरी 2024 को 20 जनवरी 2024 को सब कागज़ जो दिखा रहा था, प्रधानमंत्री ज्ञापन दिखा रहा था, सब रिसीविंग में जो कागज़ नहीं लिया था उपायुक्त पुलिस महोदय थाना संसद मार्ग का। और तो 20 जनवरी 2024 को सब कागज़ लगा के मैं दिल्ली सरकार को भेजा। उसमें अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, दिल्ली से थाना वहाँ पर लाल बंगा साहिब जो प्रधान डाकघर नई दिल्ली वहाँ भेज दिया और कहा कि मेरे को दिल्ली आमरण अनशन करने का परमिशन दिया जाए। और सब कागज़ मैं भेजा था तो दिल्ली सरकार जो केजरीवाल जी की सरकार थी ने अग्रिम कार्रवाई के लिए भेजा था उसमें। तो ये सब रिसीविंग मेरे पास आया था, आपको दिखा रहा हूँ, ये दे सकते हैं
जो दिल्ली सरकार का रिसीविंग मेरे घर पर आया था और उन्होंने अग्रिम करवाई के भेजा था, लेकिन आमरण अनशन करने का इस कुत्ता और सुबह से गिरा हुआ मोदी सरकार में आमरण अनशन करने का परमिशन भी नहीं दिया जा रहा है और पुलिस भेजना सब मैटर दबा रहा है और नारी देता है, वही नारा देता है मोदी सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। विकलांगजन को देख सकते हैं जले पर नमक छिड़कने के लिए दिव्यांग करा, मोदिया का दोनों आगे खोल दिया जाए, उसको कहा जाए दिव्यांग, तो कैसा लगेगा। तो साथियों ये सब राजकेश्वर से फैक्ट न्यूज़ के साथ कह सकता है कि मोदी योगी सरकार जो कुत्ता और सुअर से भी गिरा हुआ सरकार है, साथियों कथनी कहानी बहुत अंतर है। और देख सकते हैं ये जो ही उपायुक्त पुलिस महोदय का ये 19 जनवरी 2024 का ये कागज़ नहीं लिए सब, तब जाकर मैं दिल्ली सरकार को भेजा था। और सबसे बड़ा बात है कि राजकेश्वर सिंह को ये सब मानसिक बीमार बता रहा हूँ साथियों, ये पेंटिंग मैं बनाया हूँ स्वयं, ये देख सकते हैं कि ये सब घर का ये पेंटिंग राजकेश्वर सिंह कर रहा है कई दिनों से। इसमें देख सकते हैं सब ये सब मकान पेंटिंग में राजकेश्वर सिंह ने इसमें हाथ से किया है सीढ़ियों की मदद से। और ये देख सकते हैं कि ये घर का सब कर रहा हूँ। और इस बलात्कारी दुष्कर्म मामले में साथियों दिव्यांगेश्वर सिंह को ये सब पुलिस वाले बता रहा हूँ मानसिक बीमार भी घोषित किए हैं। और बता रहा हूँ जिसे वो गाली देता हूँ माधव चौधरी 80% को उतना लाखों करोड़ों रिश्वत लिया है और मेरे को मानसिक बीमार घोषित करने का गंदा काम किया है। ये जो रिपोर्ट दिखा रहा हूँ ये 2 अगस्त 2021 का रिपोर्ट है, जो ये डॉक्टर का भूपेंद्र भाटिया का। तो ये जो बता रहा हूँ जो माधव चौधरी 80% गुप्ता ने मेरे को घर से उठवा कर पागल बनाने का गंदा काम किया, मेरे को मारने का प्रयास किया था और इसमें मेरे को मानसिक बीमार घोषित करने का प्रयास किया गया है। और इसमें लिखा भी डॉक्टर के पर्चे पर किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेट अनुरोध न करिए, पर्चा कानूनी कार्रवाई के लिए मान नहीं है। तो इसमें बता रहा हूँ 2 अगस्त 2021 को मेरे घर गांव का जो रणजीतपुर रामदीर है सुदर्शन हरिजन ने मेरे को ये सब केबी न्यूज़ ज़बरदस्ती मेरे को पागल बनाने का ये सब गंदा काम किए हैं। और ये उसी पर्चे के आधार पर दे सकते हैं, इसी पर्चे के आधार पर ये जो जखरा चौकी का जो ज्ञानेंद्र कुमार जो वहाँ पर उप निरीक्षक था, इसमें साफ उसी पर्चे के आधार पर जिसका ज़बरदस्ती मेरा इलाज कराए और लिखा इसमें आवेदक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है जिसका इलाज डॉक्टर भूपेंद्र भाटिया केबी न्यूरो सेंटर में होता है। तो इसीलिए उसको गाली देता हूँ। बताइए तो मेरे को पकड़वा कर घर से एसपी तो सुप्रीम पुलिस मेरे को घर से उठा कर पागलखाना ले जा रहा है और मेरे को यही उसी पर्चे के आधार पर जो जिसमें साफ लिखा है कि यह पर्चा कानूनी कार्रवाई के लिए मान्य नहीं है और उसी पर्चे के आधार पर ये लिखा है जो चौकी था झगड़ा चौकी का ये ज्ञानेंद्र कुमार ने मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है इसका इलाज, तो क्या कहेंगे। और वही देख सकते भूपेंद्र भाटिया का ये पर्चा है 2 अगस्त 2021 का, इसका मूल कापी है मेरे पास, इसका जीराक्स कॉपी है, क्या कहेंगे। और यही जो शादी 54 पढ़ने का ये सब आपको बता रहा हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट था मैं सोचा था रिवीजन में दिखाऊँ, क्योंकि देखिए ये सब कोर्ट में लगाने के लिए तैयार किया था, जज साहब ने देखा नहीं था। ये 24/3/2024 को 107 से लगाने के लिए रिवीजन में, क्योंकि FIR तो होगा ही, FIR तो हर आगे माधव चौधरी को फांसी होना चाहिए मोदी योगी सरकार में, क्योंकि बलात्कार दुष्कर्म मामले में DNA बदलना आसान काम नहीं है। और यही जो है बता रहा हूँ जिला महाराजगंज यूपी के भूली थाने में 3 दिसंबर 2020 को जो मेरी पत्नी गिरजा देवी ने मुकदमा अपराध संख्या 0267/2020 धारा 376, 506, 120 भी कुल 9 के खिलाफ दर्ज करे, जिसमें 6 पुरुष बलात्कारी। और बता रहा हूँ कि इसमें 6 पुरुष बलात्कारी थे, जिसमें 3 महिलाएं भी थे, कुल 9 के खिलाफ। कोई भी साथियों से मुसलमान भाई नहीं था, सब हिंदू हैं। और ये जो योगिया सरकार जो सुअर से भी गिरा हुआ योगिया सरकार है, साथियों बलात्कारियों को DNA जांच पुलिस बेचना बदला रहा है। सुप्रीम पुलिस अगर बदला DNA तो किसी कहानी बदला सवाल उठता है। और उसी जो विधि विज्ञान लखनऊ लैब में DNA जाँच हुआ था और वहीं पर योगिया सरकार है। तो कुत्ता और सुअर से गिरा हुआ मोदी सरकार में बलात्कारियों से बेटी को बचाओ, अकेले रहने के लिए तैयार है, राजकेश्वर सिंह फैक्ट न्यूज़ के साथ कह रहा है। और देख सकते हैं कि जो CNR नंबर है, ये जो FIR लगा था साथियों, इसका 13 जुलाई 2021 को FIR लगा था, तो इसका CNFR 118/2021 है। और CNR जो आप साथियों आपको नहीं बता रहा हूँ, आप ई-कोर्ट सर्विस आप अपने मोबाइल में अपलोड कर दें, ई-कोर्ट सर्विस। और जो CNR है उसको मैं बता रहा हूँ, सब CNR को मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने कोर्ट में जो कागज़ लगाया है आप CNR से आप चेक कर सकते हैं। तो आप मेरा सपोर्ट करिए और CNR को जरूर ई-कोर्ट सर्विस से डाउनलोड करके आप चेक कर लीजिए और मेरे को न्याय दिलवाइए। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सब CNR को मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो उसको आप CNR को नोट करके आप ई-कोर्ट सर्विस में चेक करेंगे हमारा सब कुछ कितना संघर्षमय जीवन है। और 1-1 रुपये जुटा कर देख सकते हैं, पेंटिंग और फोटो फ्रेमिंग करके 1-1 रुपये जुटा कर न्याय हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ साथियों। और बलात्कारियों से कई बेटियों को बचाए हैं जो जीवित हैं, और वही मुझे नारा दे रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये देख सकते हैं CNR आपके है UPMH 0487-59 इस CNR को आप डालेंगे ई-कोर्ट सर्विस में तो खुल जाएगा। और सब आप इसमें कैसे जो
पत्नी को आगे कर उसको जाने नहीं दिया कोर्ट में और ज़बरदस्ती एफ लगा दिए हैं सब। और ये 54 पन्नों का चार्जशीट है और ये भी सब लगाने के लिए इस चार्जशीट को मिल ले गया था। जज साहब बैठे थे लेकिन पत्रावली नहीं देखे और मात्र एक ही रिवीजन मेरे मेज पर पड़ा था जज साहब का 24 मार्च नहीं देखे। और इसको मैं इस बता रहा हूँ कि 64 का बयान है आपको। इस 64 का बयान इसमें जो इस तरह इंगित किया हूँ इसको दिखाने के लिए, तो 164 का बयान बिल्कुल सही हुआ था। 16/12/2020 को जो कमलेश यादव ने कलमबंद बयान जो 164 को था बलात्कार दुष्कर्म मामले कराया था सही हुआ है। और इसमें जो 54 पन्ने का मोटी चार्जशीट है, एक पन्ना देख सकते हैं जो गाली देता हूँ पुलिस वालों को, रिश्वतखोर पुलिस उल्टा रखा है। जो DNA परीक्षण रिपोर्ट जज साहब देख ना सकें, इसको एक ही प्रत जैसे आपको दिखा रहा 54 पन्नों का एक प्रत ही देखो जैसे उल्टा रखा गया। यही DNA परीक्षण रिपोर्ट है और इसको जज साहब नहीं देखा, इसको देख सकते हैं पुलिस वालों की चोरी है। और जो योगिया सरकार है कुत्ता और सुअर से गिरा हुआ सरकार कहते हैं सब हवाई लूट रहे हैं, तो फैक्ट न्यूज है, सच्चाई कड़ी होकर कहना पड़ता है। और आपको बता रहा हूँ कि जो CNR आप कई CNR कोर्ट में बता रहा हूँ लड़ रहा हूँ अभी इन लोगों से और न्याय तो मिलेगा ही, क्योंकि ये जो 3 दिसंबर 2020 को जो मेरी पत्नी ने मुकदमा लिखा था जिला महाराजगंज में घुली थाने में और कुल 8 महीना विवेचना मेरे साथ थी और उसको मेरे घर से पागल बनाने गंदा का उसको मेरे विरोध में खड़ा करके और DNA बदलवा कर बलात्कार दुष्कर्म मामले में उस पत्नी को लाल कलर देकर उसको इससे शादी कराया, उसको FR लगा है। तो इसका CNR आपको बता रहा हूँ फिर से UPMH 048759/2021 और CNR है जो अभी बता रहा हूँ साथियों, जो मैंने 56 दाखिल किया था मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CGM साहब के वहाँ, तो ये सब लिखा हूँ। तो इसका जो CNR नंबर है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 56/22/2024 को दाखिल किया था, उसका नंबर है। उसको में उसको कंप्लेंट में परिवार चलाने का ऑर्डर हुआ है, चल रहा है 19/384/24 ये परिवार संख्या है, कंप्लेंट संख्या। और CNR इसका नंबर था, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। CNR नंबर UPMH 0402373 फिर से बोल रहा हूँ UPMH 0402373 ये CNR है, ये 56 पत्रावली का, उसको आप चेक कर सकते हैं। और जो 12 जनवरी 2023 को साथियों मैं अपनी पत्नी गिरजा देवी को विवाह विच्छेदन तलाक दायर करके केस को लड़ रहा हूँ जिसमें FR लगा है ज़बरदस्ती। तो जो विवाह विच्छेदन का CNR नंबर है, क्योंकि जो तलाक दायर किया है तेरे हिंदू अधिनियम को उसका प्रकृत प्रार्थना पत्र संख्या 22/2023 और 12 जनवरी 2023 को दाखिल किया हूँ। इसका CNR नंबर है आपको बता रहा हूँ UPMH 0-2-40 इसके बाद है 74/2023 यानी कि UPMH 0-2-40-74/2023 ये विवाह विच्छेदन का CNR नंबर है। और उसके बाद जो मुकदमा है 02 से 67 आप चेक कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो रिवीजन दाखिल किया 18 जनवरी 2023 का, इसका भी CNR नंबर है साथियों, लेकिन अभी ये रिवीजन का नहीं खुल रहा है, जो जिला सत्र न्यायालय का CNR नहीं खुल पा रहा है। तो इसका जो CNR नंबर है UPMH 0-1194/2023 ये सब CNR को आप ई-कोर्ट सर्विस डाउनलोड करके हमारा सब आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि न्याय प्रणाली से कैसे लड़ा जा रहा है। और बहवाई लूटने के लिए सब नारा दे रहे हैं सब, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोई विकलांग जन को बहवाई लूटने जल्दी को नमज दिव्यांग बना दे रहा है और नारी सुरक्षा नारी स्वावलंबन के योग्य सरकार बात कर रहा है। और उसमें पत्नी गिरजा देवी का दिसंबर 2022 में नसबंदी करा पर बलात्कार हुआ। इसे जो रड़ुआ भड़ुआ बेौलाद डबल इंजन कुत्ता और सुअर से गिरे हुए मोदी योगी सरकार में फैक्ट न्यूज जैसा ये साथियों का होती कहना पड़ता है। और इसके बाद बता रहा हूँ एक कागज़ में जो उसको निकाला हूँ, ये जो देख सकते हैं यही इसमें जो ये रिवीजन का जो मैं दाखिल किया हूँ जिला सत्र न्यायालय में देख सकते हैं। ये भी पक्की नकल नहीं है साथ में, जो दाखिल किया उसके पहले इसको फोटोकॉपी करा लिया था, इसका भी पक्की नकल रिवीजन का निकलवाना है। ये 16/2000 अपराधी निगरानी संख्या है। और इसमें बता रहा हूँ जो रिवीजन दाखिल किया हूँ जिला सत्र न्यायालय जिला जज वहाँ, इसमें बेटियों के न्याय के लिए हम बनाया हूँ कि अगर पुलिस विवेचना नहीं होगा तो बेटियों की ज़िंदगी अंधकार में हो जाएगा और FIR होना ज़रूरी है, पुलिस विवेचना होना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखते हैं कि न्याय प्रणाली क्या कर रही है। और ये सब लगाया था साथ में। और सबसे बड़ा जो है साथियों ये सब जितना ये सब पत्रावली है मैं स्वयं अपने बना कर टाइप कर रहा हूँ। केवल वकील का वकालतनामा लगना ज़रूरी है, बिना वकील का वकालतनामा हम दाखिल नहीं कर सकता हूँ। और वकील जो लोग हैं महाराजगंज वकीलों को दबाव बन रहा है, वो भी लोग आनाकानी कर रहे हैं, क्या कहेंगे गरीब आदमी कैसे लड़ेगा। और पिछले 5-6 साल से बलात्कार दुष्कर्म मामले में परेशान हूँ। और मोदी योगी सरकार में दिव्यांग आज पेशवर सिंह को बिल्कुल न्याय नहीं मिला है।
तो आप साथियों आप मेरा जो CNAR चेक कर सकते हैं। और जो ये बता रहा हूँ जो CGM साहब ने परिवार में चलाने का ऑर्डर किया, इसमें 200 का बयान होना है मेरा और 2 गवाही चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल है उसमें आधारचोद एसपी प्रदीप गुप्ता जो सुप्रीम पुलिस कई थानों का मालिक, उसके खिलाफ गवाही कौन देगा? और जो ये वकील लोग भी साथ में दबाव बना रहे हैं सब कोई गवाही, और मेरे को डरा जा रहा 3 बार चालान काट के। और जो 22 अप्रैल 2024 को ये दाखिल किया है जो की वाद संख्या 737/2024 राजकृष्ण मंडल गिरजा देवी, और 2 दिन बाद जो यहाँ का वर्तमान SP जो सुमेंद्र मीणा है मेरे को डराने के चालान काट दिया। तो उसको सबसे बड़ा सवाल कौन गवाही देगा? और 200 का बयान मैं दे भी दूँ तो सबसे बड़ा गवाही कौन देगा? और इसलिए मैं उसको FIR करने के लिए दो माधवचोद SP FIR। और जो इसमें देख सकते हैं लिखा है जो 737/56 में जो परिवार में चलाने का ऑर्डर किया है, तो न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महाराजगंज प्रकरणवासी के 737 राजकेश्वर बनाम गिरजा देवी। और निस्तारण इसमें लिखा है जो दिनांक 6/11/2024 को CGM साहब ने इसको ऑर्डर किया था 56 के पत्रावली को। और इसमें लिखे हैं कि 6/11/2024 निस्तारण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 56 दंड प्रक्रिया संहिता पत्रावली आदेश पहला है। पत्रावली आदेश नियत आवेदक के विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156 दंड प्रक्रिया संहिता पर पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है। पत्रावली का सम्यक परिशोधन किया। दूसरा पॉइंट लिखे हैं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156 दंड प्रक्रिया संहिता आवेदक द्वारा अभियुक्त गण गिरजा देवी, घनश्याम जायसवाल, जय किशुन, संगीता देवी, विनोद सिंह, सुनीता सिंह, संतोष सिंह, चंद्रिका सिंह, बर्फा देवी, रामकिशोर मीना, उर्मिला, रणजीत, सुदर्शन, गुड्डू गुप्ता, सुशीला देवी, गिरजा देवी, कमलेश यादव, दिलीप सिंह, अशोक कुमार, प्रदीप गुप्ता, हेड कांस्टेबल राम यादव, मनोरमा गौड़ और श्रीमती कंचन राय, श्रीमती बर्फारी, चंद्रिका सिंह, अर्चना सिंह, रामनिवास सिंह, जयप्रकाश सिंह, श्रीमती गंगा जरी, हरिलाल प्रसाद, मोहर सिंह, गोदरी सिंह, रामबली सिंह, ओम प्रकाश सिंह, श्रीमती मंजू देवी, श्रीमती कौशल्या देवी, सार्थन पांडेश्वर सिंह, श्रीपति संगीता देवी, केदारी सिंह के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया। तो सब ये सब बता रहा हूँ 156 के पत्रावली इनका नाम है और परिवार में चलाने का ऑर्डर है और सब दोषी हैं। और जो जिला सत्र न्यायालय में रिवीजन दाखिल किया हूँ तो जिला जज महोदय ने सभी को नोटिस भेजने का आदेश कर दिए हैं, लेकिन नोटिस नहीं भेजा जा रहा है। और अगली तारीख 24 अप्रैल 2024 को लगा हुआ है बृहस्पतिवार को। और ये जो गिरजा देवी का जिक्र है इसमें गिरजा देवी का 2 बार जिक्र किया हूँ। तो इसमें जो गिरजा देवी द्वारा दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 0267 धारा के सभी अभियुक्त गण, जिसमें अभियुक्त गण में जो जयसिंह इसका बड़ा भाई है उसका महेंद्र सिंह है, और बारे गांव का पूर्व प्रधान अनिल सिंह और समृद्धि पब्लिक का रामनाथ सिंह भी शामिल है इसमें। साथ में सभी पर रिवीजन में दोषियों पर नोटिस भेजने का आदेश हुआ। अब नोटिस जाएगा, साथ में सब हाजिर होंगे कोर्ट में और जैसे जजमेंट है सभी पर FIR दर्ज होगा। तो राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलवाइए क्योंकि फैक्ट न्यूज़ है। और राजकेश्वर सिंह का जान प्रार्थी दैवी शक्तियों के चमत्कार से बचा हुआ है, क्योंकि जज साहब भी माने हैं कि प्रार्थी दैवी शक्तियों के चमत्कार से प्रार्थी का जान बचा हुआ है। ये देख सकते हैं पत्रावली लाया हूँ क्योंकि रात दिन साथ उन बेटियों को कैसे न्याय मिलेगा। और ये दे सकते हैं ये सब यही जो मेरा रिवीजन का पत्रावली ट्रांसफ़र कर दिए हैं जिला जज ने, DJ साहब ने न्यायालय ASD सेकंड कार्यालय महाराजगंज में ट्रांसफ़र हुआ है अपराधी ने। तो इन सभी 42 लोगों का ये नोटिस मैं बना कर दिया, नोटिस भेजने का, लेकिन नोटिस नहीं भेजा जा रहा है। और यही देश का तिरंगा है, साथ में देख सकते हैं इस देश का तिरंगा के लिए राजकेश्वर सिंह अब देश के लिए न्यौछावर है। क्योंकि साथियों मेरे नाम के सभी 4 बच्चे हैं। बड़ा लड़का हितेश कुमार सिंह है, बेटियाँ हैं कुमारी आस्था, आरती, अनुष्का हैं। और मेरे को अकेले रहने के लिए राजकेश्वर सिंह कह सकता है कि पूरे फैक्ट न्यूज़ के साथ मोदी या योगी सर कुत्ता और से सुअर से गिरे हुए मोदी योगी सरकार में बलात्कारियों से बेटी को बचाओ और अकेले रहने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि जैसे मोदिया रेणुआ है, भड़ुआ है और योगी सरकार साथ में जो हैं सब डबल इंजन जो कुत्ता और सुअर से गिरा, तो बलात्कारियों से बेटी को बचाओ, अकेले रहने के लिए तैयार हो। जैसे ये लोग चाहते हैं रड़ुआ भड़ुआ क्या जानते हैं बेटियाँ कैसे बचाई जाती है, कोई इनको गम नहीं है। बस भारतीय जनता को ईवीएम मशीन को हैक करा के सरकार बना लेते हैं और राज कर रहे हैं, साथ में भारतीय जनता को मूर्ख बना रहे हैं। तो कोई आवाज़ उठाएगा, क्योंकि देश का तिरंगा यूँ ही नहीं है, बहुतों का बलिदान है। बहुत से माँ ने अपने बेटों को खो दिया, बहुत से पत्नियों सुहाग को खो दिया, बहुत से बहनों ने भाई को खो दिया, तो हमारा देश आज़ाद हुआ, जिसमें हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई सब लोग मिलकर देश को आज़ाद कराएं साथियों। और ये हिंदू मुस्लिम की गंदी राजनीति योगिया मोदिया सरकार करती है साथियों। अब इस खुद देख सकते हैं संभल में क्या हो रहा है साथियों, ऐसे ऐसे सब कर रहे हैं। और मेरठ में कांड हो रहा है, जो पति को पति कैसे मार के उसको ड्रम में उसको सीमेंट बोरियाँ रख के ये सब कांड हो रहा है। और राजकेश्वर सिंह का जान भी ऐसे बचा हुआ है दैवी शक्ति के चमत्कार से, ये सब देख सकते हैं। ये सब कागज़ है साथियों मेरे पास और ये सब उल्टा सब रखा हूँ। तो न्याय तो मिलेगा ही, लेकिन क्या है कि एक गरीब आदमी, सबसे बड़ा गरीब आदमी दिव्यांग कैसे लड़ पाएगा, यही सवाल उठता है कि गरीब आदमी दिव्यांग कैसे लड़ेगा। मोदिया योगी सब बलात्कारियों को बचा रहे हैं सब।
और ये जो मैं ई कोर्ट सर्विस से निकाला हूँ, आपको बता रहा हूँ, आप भी जो ये CNAR आपको पढ़ के सुना हूँ, CNAR से आप ये निकाला हूँ साथ में ई कोर्ट सर्विस से। तो ये जो FR हुआ था 13/7/2021 को, और मेरे को मानसिक बीमार घोषित कर पत्नी को उस मोदी योगी सरकार में खरीद लिया गया, बिक चुकी है अब, और नारा दे रहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उस बलात्कार पे बलात्कार दिसंबर 2022 नसबंदी करा कर उस पत्नी में गिर जाती, मेरी पत्नी बलात्कार होगा, या वही योगी सरकार कुत्ता उस सुबह से गिरा मोदी जो योगी सरकार नारी सुरक्षा नारी स्वावलंबन की बात करता है साथ में। तो ये फैक्ट न्यूज़ है। और ये जो ई कोर्ट सर्विस से निकाला हूँ, इसमें देख सकते हैं न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज प्रखंड FR 118 आपको दिखा रहा हूँ, यही जो है इस पर FR में जबरदस्ती FR लगाया था। तो ये जो असगर अली प्रथम का ये जो आया है आदेश है, तो साथ में ये आदेश में लिखे हैं कि विवेचक द्वारा उपयुक्त प्रकरण की प्रेषित अंतिम आख्या 26/2020 दिनांकित 13/7 स्वीकार की जाती है। अब इस वाद में कोई कार्रवाई शेष नहीं है। तदनुसार पत्रावली बाद आवश्यक कार्रवाई नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाए। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो मेरी पत्नी के नाम से मुकदमा दर्ज कराई थी 3 दिसंबर 2020 को, और पूरा 8 महीना विवेचना मेरे साथ थी, और मेरे साथ धरना प्रदर्शन भी किया और उसको विरोध भी कर DNA जांच का, और 13/7/2021 को इसमें ज़बरदस्ती पुलिस ने FR लगाया। उसके पहले मेरे बता रहा हूँ DNA जांच बदलने का जो आभास हुआ, तो जुलाई 2021 में बच्चों के साथ जिला मुख्यालय महाराजगंज में मैंने DNA जांच पत्नी समेत बच्चों समेत विरोध किया था। और 12 जुलाई 2021 को मैं बता रहा हूँ ज्ञापन सौंप कर, और उसमें जैसे उसमें हिंदुस्तान पेपर का न्यूज़ भी मेरे पास एक पेपर कटिंग है, उसमें लिखा था कोर्ट के अंदर DNA जांच होगा तो मान्य होगा, और ये न्यूज़ निकला मेरे पास है, उस सब लगाया था मैं, CGM साहब देखा था। और उसके बाद 13/7/2021 में ज़बरदस्ती FR लगा दिया है। और ज़बरदस्ती इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो पेपर कटिंग है उसमें साफ कटिंग ने जिक्र किया है कि कोर्ट के अंदर DNA जांच होगा तो मान्य होगा। तो चोरी पकड़ लिया हूँ और उस पत्नी गिरजा देकर DNA जांच कराया, तो इसको हर हाल में जो प्रदीप गुप्ता है, जितने लोग इसमें 42 दोषी हैं, सबको सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी की सज़ा मांग करता हूँ। और ये आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो नंबर है FR लगा है, तो इसमें 12 जुलाई 2021 विरोध किया, तो इसमें प्रोटेस्ट दायर की भी हुआ था, लेकिन जाने नहीं दिया, सो वो मेरे विरोध में खड़ा कर दिया। मेरे को 2 अगस्त 2021 को मेरे घर से, और पता 29 जुलाई 2021 को जो घनश्याम का बड़ा पापा था जयकिशन जायसवाल ने मेरे सर पे मारा पीटा था। फिर से 2 अगस्त 2021 को मेरे घर से पागल बनाने का, ये सब मेरे को जान मार देते हैं, और उसी दिन बार बार उसको गाली देता हूँ। माधर चौधरी प्रदीप गुप्ता ने मेरे मारने का प्रयास किया, मेरे को पागल बनाने का गंदा काम किया, तो उसको हर हाल में मोदी योगी सर फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और बता रहा हूँ उस पत्नी को प्रोटेस्ट में नहीं जाने दिए, और मोदी योगी सर ने उसे लाज को खरीद लिया गया, उसी को लगा शादी करा गया उसके, और मेरे को मारने का उसी पत्नी से जहरीला विषैला पदार्थ मेरे को खिलवाया जा रहा था। और 7 अगस्त 2022 पत्नी को आगे कर मेरे को चालान कर 112 नंबर पुलिस चालान किया, फिर से बताकर मैं यूँ चालान हुआ, और 24 अप्रैल 2024 को सुमेंद्र मीणा मेरे को चालान कर दिया। तो राजकीय अशोक सिंह कैसे लड़ेगा, और पत्नी को मेरे विपक्ष में खड़ा कर दिया गया। और जब वो मेरी पत्नी जब वो गिरजा देवी नहीं गई कोर्ट में, तो बता रहा हूँ ये किसी भी तारीख पर नहीं गए, तो ये आदेश आया है जो मुकेश जो है असगर अली प्रथम जी का है, इसमें साफ लिखे हैं कि 13 सितंबर 2024 को, क्योंकि पत्नी जा ही नहीं रही, उसको लालच में खरीद दिया तो कैसे लड़ पाएगा। और ये जब मान लीजिए नहीं गई, उसके नाम से मुकदमा था, मेरी पत्नी के नाम से 376, 506, 120 भी दर्ज था, और 8 महीना बेचना थी, और पत्नी को लालच पर खरीद लिया गया, मोदी योगी सर नहीं गई। और ये जब आप CNAR चेक करेंगे, CNAR फिर बोल रहा हूँ, UPMH 0/487/59/2021, आप इसको चेक करेंगे तो आपको जितने तारीखें पड़ी किसी तारीख पर नहीं गई, और जाके जब 13 सितंबर 2024 का असगर अली प्रथम जो ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है FR को। अब FR तो एक्सेप्ट हो गया है, लेकिन जो मैं 22 अप्रैल 2024 एक 56-3 दाखिल किया है, जिसमें माधर चौधरी SP DNA जांच लाखों करोड़ रिश्वत बदला है, और जितने लोग 42 तो इसमें झूठी गवाही दिए हैं। आपको बता रहा हूँ ये जो पन्ना है 24 पन्ने का ये चार्जशीट है, इसमें सभी लोग करीब बहुत लोग गवाही लगाया, झूठी गवाही लगाया, तो सभी के ऊपर एक 56-3 देख सकते हैं, ये सब लोग गवाही दिए हैं। तो इनके ऊपर से 56-3 दाखिल हो गया है, उसको CGM साहब ने 6 नंबर कंप्लेंट चलाने का ऑर्डर किया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि 2 गवाही लगेगा, 200 का बयान होगा, तो मेरे पास गवाही नहीं मिला, क्योंकि माधर चौधरी के खिलाफ कौन गवाही देगा। और 24 अप्रैल 2024 को जो हरामखोर SP सुमेंद्र मीणा वर्तमान SP महाराज ने मेरे को डरा रहा है, चालान काट दिया, तो उसको कर डर है। लेकिन वो भी जो सुमेंद्र मीणा दोषी है,
क्योंकि माननीय न्यायालय का हिलना किया, मेरे को डराया है। क्योंकि 22 अप्रैल 2024 को 156 दाखिल हो गया था, CGM साहब ने दाखिल कर लिया था और 2 दिन बाद सुमेंद्र ने मेरे को चालान भेजा है, तो उसके चालान कापी नहीं दे रहे हैं सब। तो सुमेंद्र मीणा पर भी गाज गिरना चाहिए, उसको भी साथियों भी रिवीजन में जब होगा तो मैं उसको बताऊंगा जज साहब से, तो सुमेंद्र मीणा पर भी गाज गिरेगा। और ये सब लोग दोषी बनाकर जबरदस्ती बलात्कार दुष्कर्म मामले को FIR लगा दिया गया है। और वो नारी स्वलंबन की बात करता है योगी सरकार। और दिसंबर 2022 में उसी पत्नी जिसका 376 6 पुरुषों के ऊपर घनश्याम जायसवाल, बिलासपुर जय सिंह, महेंद्र सिंह, बारिका प्रधान सिंह, रामनाथ सिंह दर्ज कराई थी। और वही जो बलात्कार की दिसंबर 2022 में नसबंदी करा कर बलात्कार पर बलात्कार हो रहा है साथियों। और 12 जनवरी 2023 को विवाह विच्छेदन दिव्यांग राजकेश्वर सिंह दाखिल कर दिया है। और पत्नी के ऊपर चढ़ा के खूब मेरे को गाली गलौज करवाया गया और मेरे को डराया जा रहा है इस मोदी योगी सरकार में, कुत्ता और सुअर से गिरा हुआ मोदी योगी सरकार में। और ये देख सकते हैं जो ये असगर अली जी का ये रिपोर्ट है, इसमें ये 13/9/2024, क्योंकि ये जो कागज़ आप देख रहे हैं ये कोर्ट सर्विस से निकाला हूँ, क्योंकि इस अभी पक्की नकल हमको निकलवाना है। क्योंकि पक्की नकल ही कोर्ट में साथियों बता रहा हूँ कि कोर्ट में कोई भी फोटोकॉपी नहीं मान्य होता है, पक्की नकल ही काम आएगी। तो इसका मैं अभी पक्की नकल आर्डर शीट का निकलाऊंगा, ये कोर्ट सर्विस से निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो FIR संख्या है 118/2021 और ये मुकदमा अपराध 0-2 धारा 376, 506, 120 भारतीय दंड संहिता, थाना घुगली महाराज और 13 सितंबर 2013 ये रिपोर्ट है। आज यह अंतिम आख्यावाद पत्रावली पेश हुई, पुकार कराई गई, बार बार पुकार कराने पर कोई उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली में अवलोकन से विदित है कि उक्त वाद में वादी मुकदमा संबंध के नोटिस तामील प्राप्त है। नोटिस की तामीला के पश्चात वादी मुकदमा उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके मुकदमा समाप्त करने की याचना की गई। तो बता रहा हूँ मेरे को इस साले सब जो माधव चौधरी असीम प्रदीप गुप्ता ने मेरे को पागल बनाने का, मेरे को मरवाया पिटवाया और पत्नी को उसको लालच प्रलोभन दिखा के उसको विरोध में तो उसको मेरे जो 2 अगस्त 2021 उठा लिया गया, गोरखपुर पागल खाने में ले जाया गया। तो उसी दिन उस मुकदमा समाप्त करके याचना की गई। तो पत्नी को ले जाकर लालच प्रलोभन को डेरा धमका कर उसको याचना कर दी गई और पैसा वैसा देकर उसको बना रहा हूँ किसी तरह उसको अपने बस में करके। तो कैसे बता रहा हूँ, और पूरा 8 महीना बेचना वो गिरजा जी मेरे साथ थे और याचना की गई। अंतिम आख्या में विवेचक दर निष्कर्ष में बताया गया कि तमाम विवेचना गवाहों के विपक्षीगण के विरुद्ध अपराध का होना नहीं पाया गया, तो साक्ष्य के अभाव में अंतिम आख्या प्रस्तुत की गई। वादी मुकदमा द्वारा इन अंतिम मुकदमा के विरुद्ध न्यायालय में समझ कोई प्रोटेस्ट, अभी देख रहे हैं प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। प्रोटेस्ट भी दाखिल हुआ था, पत्नी ने प्रोटेस्ट दाखिल किया था, लेकिन इस प्रोटेस्ट की कापी भी सब हटा लिया सब माधव चौधरी गुप्ता ने, क्योंकि प्रोटेस्ट दाखिल हुआ था। मेरे को इसको पागल बनाने गंदा काम कर दिए और प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन इसको प्रोटेस्ट की कॉपी को हटा लिए हैं सब, जिससे प्रकट है कि वादी मुकदमा मुक्त अंतिम आख्या के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो मुझे है ना, उसे बेटी बचाओ, बेटी पर बलात्कार से बेटी को मैंने बचाया है और कई बेटियों जीवित हैं साथियों। तो उस पत्नी को 12 जनवरी 2023 को मैंने विवाह विच्छेदन तलाक भी दायर किया है। तो आपत्ति तो मैं कर रहा हूँ, सभी पत्नी के खिलाफ भी FIR होगा और वादी मुकदमा अंतिम आख्या के संतुष्ट प्रकट होता है। उस पत्नी को पैसे देकर मोदी इस कारण खरीद लिया गया और वो संतुष्ट है, क्योंकि उसको पैसा दिया गया और उसको मेरे विपक्ष में खड़ा किया गया है। और मैं अगर तलाक नहीं देता तो ये सब वही कांड होती जो मेरठ में हुआ है। काट कर साथ पुलिस वालों को मिली बगल से मेरा जान मार देते, लेकिन चाको राके साइया मार सके ना कोई पालना बाका कर सके चाहे। तो ये सब देख सकते हैं कि ये स्वीकार कर लिए जज साहब और आदेश भी लिख दिए हैं कि दाखिल दफ्तर हो। तो इसके भी साथ पक्की नकल निकलवा कर मैं साथियों CGM साहब के वहाँ भी जो रिवीजन है और जो रिवीजन में जो जिला जज का जो दिखाऊंगा सब कागज, तो FIR तो होगा इस सभी दोषियों के ऊपर। और इन्हीं बेटियों के जो बड़ा लड़का हितेश कुमार सिंह है और ये जो आस्था आरती अनुष्का है। तो साथियों इसे लाइव वीडियो के माध्यम से जो आज बना रहा हूँ अपना मकान पेंटिंग के समय साथियों ये कागज़ ला कर बना रहा हूँ। तो इस लाइव वीडियो के माध्यम से एक बार फिर कह रहा हूँ कि अगर दिव्यांग राजकेश्वर सिंह को कुछ हो जाए और दिव्यांग राजकेश्वर सिंह के नाम पे सभी 4 बच्चे जो हैं, बड़ा लड़का हितेश कुमार सिंह और बेटियां कुमारी आस्था आरती अनुष्का को कुछ भी हो जाए, तो जो 22 अप्रैल 2024 को 156 दाखिल किया हूँ मुख्य न्यायिक में CGM को, वहाँ जो CGM साहब ने 6 नवंबर 2024 को परिवार में चलाने का ऑर्डर किया है और उसको फिर से 18 जनवरी 2025 को जो अपराधी निगरानी 16/2025 है उसको दाखिल किया हूँ। तो अगर कुछ भी हो जाए दिव्यांग राजकेश्वर सिंह को और दिव्यांग राजकेश्वर सिंह के नाम पे सभी 4 बच्चे को कुछ भी हो जाए, तो जितना जो राजकेश्वर सिंह रहे या न रहे, जो 22 अप्रैल 2024 को ये दाखिल किया हूँ 156 की पत्रावली, जिसका जो नंबर है 737/2026 था, उसी पर FIR दर्ज करके सभी के ऊपर कानूनी कार्रवाई जाए। ये फैक्ट न्यूज रिकॉर्ड के रूप में रहेगा, क्योंकि मकान पेंटिंग के समय सब बना कर आपको दिखा रहा हूँ
और इस वीडियो को शेयर करिए। और राजकेश्वर सिंह आपसे निवेदन करता है कि मेरा अधिक जानकारी अगर चाहिए मेरे विषय में तो राजकेश्वर सिंह का यूट्यूब चैनल है, साथ में राजकेश्वर सिंह 9939 और 2018 का यूट्यूब चैनल उसको खोलेंगे और नए पुरानी वीडियो देखें, सब कुछ समझा। क्योंकि मेरी पत्नी गिरजा देवी ने सब कुछ मुँह करके बता रहे मेरे लिंक का नमस्कार दी थी और उसका मुँह काला हो गया था, तो सब कुछ आप बीती बताइए। और उस सब में यूट्यूब पर और फेसबुक पर मैं उसको उसका मुकदमा के पहले उसका सब वीडियो अपलोड कर दिया था और मेरे विपक्ष में चले गए, मेरे विरोध में कर दिए। और 164 का बयान जो होता है कलमबंद बयान, वो भी सही है। तो सबको साथ लगाकर सबके ऊपर में जो माधव एसपी प्रदीप गुप्ता को फांसी होना चाहिए। मोदी योगी सरकार DNA जांच रिपोर्ट को भारत लोकतंत्र में बदलवाया गया है और ये सब बहवाई लूटते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कोई कहता है, कोई नारी सुरक्षा नारी स्वावलंबन की बात करता है। तो राजकेश्वर सिंह कह रहा है साथियों इस लाइव वीडियो में, कुत्ता और सुअर से गिरा हुआ मोदी योगी सरकार है साथियों। और इसको क्या है, इसको कोई कम नहीं, रड़ुआ है भड़ुआ जो बेऔलाद है, जो डबल इंजन कुत्ता और सुअर से भी गिरा हुआ मोदी योगी सरकार है साथियों। फैक्ट न्यूज है, इसे लाइव वीडियो को शेयर करिएगा और मेरा CNR भी खोलिएगा साथियों और देखिएगा, मेरे को न्याय दिलवाइए और बच्चों को न्याय दिलवाइए। इसी के साथ साथियों आज मकान पेंटिंग के समय ये बनवा रहा हूँ और जब भी मैं आऊँगा अपना यूट्यूब चैनल पर फेसबुक पर सब कुछ बोल के रख दूँगा। एक केस डायरी साथी जो मैं एक 56 दिन का जो पत्रावली है 56 दिन सब मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे रिश्वतखोर यूपी पुलिस ने मेरे को टार्चर किया। 100% बल्कि सही मामले पर FIR लगा है, तो सब कैसे बेटियां बचेंगी। और बेटी बचाओ का नारा जना कहा ना, जो रड़ुआ है जो भड़ुआ मोदी योगी सर क्या जानता कि बेटियां कैसे बचाई जाती है साथियों। सच्चाई कड़वी होती, कहना पड़ता है, क्योंकि भारत जो है साथियों आज़ाद 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो बहुतों का बलिदान है। बहुत से माँ ने बेटों को दिया, बहुत से पत्नी सुहाग को दिया, बहुत से बहनों ने अपने भाई को खो दिया, तो हमारा देश स्वतंत्र। अब मोदी योगी सरकार के बाप ने नहीं भारत देश को आज़ाद करा, केवल हिंदू मुस्लिम गंदी राजनीति करके भारत देश को बर्बाद करने पर उतार हुए साथी। अंबानी अडानी का चेला हो गए हैं साथी और EVM मशीन को हैकर का सरकार बनाया जा रहा मोदी योगी सरकार। राजकेश्वर सिंह कह सकता है कि कुत्ता और सुअर से गिरा हुआ मोदी योगी सरकार है और मोदी योगी सरकार में बलात्कारियों से बेटी को बचाओ, अकेले रहने के लिए तैयार हो जाओ। इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय संविधान।